मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 1997 में स्टार्ट हुई। जर्नी बहुत लंबी और बहुत ही प्यारी रही है। और जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, अलका दीदी के थ्रू, अलका आंटी के थ्रू हम गुरुजी से इंट्रोड्यूस हुए, गुरुजी के पास गए, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ के बेबी नहीं होता था। शी यूज टू हैव अ मिस कैरेज इन 3rd month। तो 3-4 बार ऐसा हुआ। एंड उन्होंने बहुत अडॉप्शन का भी प्लान किया। अडॉप्शन के लिए भी उन्होंने बहुत जगह घूमी, करा। और हम गुरुजी के पास, हमें अलका दीदी लेके गई गुरुजी के पास, और हम वहां पे गए। और हमने जब उधर दरबार में पहुंचे तो वहां का ओरा ही कुछ डिफरेंट था। मीन्स देख के ही लगा कि हम ये कहाँ आ गए हैं, मतलब स्वर्ग में आ गए हैं जैसे। और गुरुजी का तो आप पूरा देख ही नहीं सकते थे डायरेक्ट उनके फेस में इतनी रौनक और इतनी चमक थी कि आप उनको, उनके सामने देखने से ही आपकी आंखें बंद होने लग जाती थी। इट वॉज सच अ डिवाइन प्लेस एंड डिवाइन गुरुजी का दरबार। एंड मेरी मम्मी ने, मदर इन लॉ ने, हमने मतलब मत्था टेका और गुरुजी ने कहा कल्याण हुआ। कल्याण कितना, उस टाइम तो हमको ये बात समझ में नहीं आई। हम घर वापस आ गए। मेरी सिस्टर इन लॉ मद्रास होती हैं, वो मद्रास से आई हुई थी हमारे पास और अडॉप्शन करना चाहती थी। उन्होंने काफी अडॉप्शन सेंटर्स में अपनी एप्लीकेशंस डाली हुई थी। हमको नहीं पता था कि अडॉप्शन करना भी इतना डिफिकल्ट काम है। तो वो जिस भी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती, हाथ लगाती, उसी बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलती। हमने अडॉप्शन सेंटर में बस ये रिक्वेस्ट डाली थी कि मेरी 2 डॉटर्स हैं, मैं अपनी डॉटर्स को निजामुद्दीन में एक डॉक्टर गुल जिप्तियानी है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके पास लेके जाया करती थी। तो हमने उनको अडॉप्शन सेंटर में रिक्वेस्ट किया कि हम मतलब जो भी बच्चा लेंगे हम उसका अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। नॉर्मली अडॉप्शन सेंटर वाले परमिशन नहीं देते हैं, मगर हमको कैसे परमिशन मिल गई, इट्स ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग अगेन। एंड हम वो जिस भी बच्चे को लेना चाहती हम उसको लेके आते, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। एक लड़की को लेने का, बिटिया को लेने का हमारा हुआ, एंड शी वॉज अ वेरी हेल्दी चाइल्ड। हमको हेल्दी चाइल्ड लगी वो। मगर जब हम डॉक्टर गुलचिकजानी के पास लेके गए तो शी सेड नो नो, यू शुड नॉट अडॉप्ट दिस चाइल्ड, आई थिंक शी हैज अ प्रॉब्लम ऑफ हेपेटाइटिस सी। आप सारी जिंदगी हॉस्पिटल के ही चक्कर लगाते रह जाएंगे। तो मगर कहती कि ओके, मेरे गुरु हैं डॉक्टर आर्यन, आप एक बार उनको दिखा दीजिए इसको। हम वहां पे गए तो उन्होंने जब लड़की को देखा तो बोला कि शी इज सच अ हेल्दी चाइल्ड एंड व्हाई गुल इज सेइंग फॉर दिस टेस्ट। एंड मगर अब गुल बोल रही है तो मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता, सो लेट्स गो फॉर दिस टेस्ट। एंड संगत जी, जब वो टेस्ट हुआ उस बच्ची को वो प्रॉब्लम निकली। इधर जिया जी बिल्कुल तैयार, मतलब वापस जाने की तैयारी में, पेपर साइन कर दिए, सब कुछ हो गया अडॉप्शन के। तो अडॉप्शन सेंटर से हमेशा एक जना जाता है टू वेरीफाई योर हाउस एंड टू सी कि आप जो जो बातें बोल रहे हैं एक्चुअल में वो सब है कि नहीं है, बिफोर गिविंग द चाइल्ड। तो उन दिनों मैं 2000 की बात, 1998 की बात कर रही हूँ। उन दिनों फ्लाइट्स वगैरह का इतना नहीं था, तो ट्रेन में ही गए। वो उसको जो अडॉप्शन सेंटर से जना गया वो भी ट्रेन में गया। जब जिया जी वहां पे पहुंचे, मद्रास पहुंचे, तो वो आदमी जो सेंटर से गया हुआ था अडॉप्शन सेंटर से, वो मिला ही नहीं उनको। तो उनको समझ में नहीं आया ये गया कहाँ बंदा, मतलब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और इधर यहाँ पे ये टेस्ट जब हुआ तो उस बच्ची को ये प्रॉब्लम निकली। देन गुल जगत्यानी सेड कि नो, यू शुड नॉट गो फॉर दिस चाइल्ड, बिकॉज आप अडॉप्शन कर रहे हैं और आप मतलब सारी जिंदगी इस बच्ची को ले लेके हॉस्पिटल के चक्कर लगाते जाएंगे। एंड माई सिस्टर इन लॉ शी स्टार्टेड क्राइंग कि अपना हो नहीं रहा है और मैं जिसको हाथ लगा रही हूँ उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो थोड़े दिन बाद खैर अडॉप्शन नहीं हुआ, एंड आफ्टर फ्यू डेज शी वेंट बैक टू चेन्नई।
एंड हमको वहां पे 1 महीने 1.5 महीने के बाद पता चला दैट शी इज कंसीव्ड। एंड उनको पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छे से गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और 9 मंथ्स के बाद उनको बिटिया हुई। एंड विद गुरुजी's blessing, now that girl, her name is Stuti, and she is doing her engineering course. She is completed in fact. अब उसकी जॉब भी लग गई है। तो गुरुजी क्या हमारे लिए प्लान करके रख रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जानते। हम हमारी सोच जहाँ पे खत्म होती है, वहां से गुरुजी की सोच शुरू हो जाती है। फिर ये जब सब हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई, सब हुआ, फिर हमारा जाना थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया। उसका रीजन था कि उन दिनों गुरुजी के दरबार में आप छोटे बच्चों को नहीं लेके जा सकते थे। एंड माई बोथ द डॉटर्स वर स्मॉल दैट टाइम, एंड माई हस्बैंड यूज टू सेल। तो मम्मी और मेरा रात को जाना बहुत मुश्किल था। तो हमारा इस वजह से डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि गुरुजी के दरबार में छोटे बच्चे बिल्कुल अलाउड नहीं थे उन दिनों। और हमारा डिसकंटिन्यू हो गया। फिर हम लोग इधर, हम उस टाइम ग्रेटर कैलाश रहते थे, और फिर 2000 में हम इधर शिफ्ट किए, गुड़गांव में शिफ्ट किए। गुड़गांव जब शिफ्ट किए तो मेरा भाटिया आंटी से मिलना हुआ। उनका जो, जहाँ पे अगर गुड़गांव की संगत ये सत्संग सुन रही होगी तो वो भाटिया आंटी का जानती हैं कि उन्होंने बेसमेंट में पूरा गुरुजी का दरबार, मंदिर दरबार बनाया हुआ है। तो वहां पे उनका तब पार्लर हुआ करता था। और उन दिनों गुड़गांव में बहुत कम लोग होते थे, तो जो भी थोड़ा सा दूर भी कोई घर बन रहा होता था तो लगता था कि उससे फ्रेंडशिप करो जाके। तो मैं उनके यहाँ गई तो मैंने गुरुजी की स्वरूप देखा उनके टेबल पे। तो मैंने पूछा, दीदी आप इनको कैसे जानते हैं? कहते मैं इनके पास जाती हूँ, मैं इनको फॉलो करती हूँ। आप कैसे जानते हैं? तो मैंने सारा बताया कि ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर इन लॉ को गुरुजी ने ब्लेस किया था। देन शी सेड कि आपने क्यों जाना बंद कर दिया? ऐसा नहीं दीदी, ऐसा कोई रीजन नहीं क्यों बंद किया, मगर बंद हो गया क्योंकि संजीव यूज टू सेल दैट टाइम, एंड फॉर अस इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गो, लीविंग द किड्स बिहाइंड। तो कहती अच्छा चलो अब चलो। फिर हमने जाना शुरू किया, मगर फिर डिसकंटिन्यू हुआ संगत जी। मगर मेरे को उसका कोई रीजन नहीं समझ में आता कि क्यों कंटिन्यू हो रहा था और क्यों डिसकंटिन्यू हो रहा था। फिर 2009 में अलका दीदी से, बीच में अलका दीदी जिया का उनका कोचीन ट्रांसफर हो गया और वो कोचीन चले गए। वो जब वापस आए 2009 में तो उनका फिर से गुरुजी से के पास जाना हुआ। तो हम फिर उनके साथ जाना शुरू हुए। तो जब मैं गई तो मैं फर्स्ट टाइम जब मतलब अलका दीदी के साथ जब 2009 में गई तो 9 था या 8 था, तब हम गए। तो मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल नहीं गए हमारे साथ, कहते नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं जब गई वहां पे तो बहुत अच्छा लगा, पहले जैसा ही लगा। तब बड़ा मंदिर बन चुका था और गुरुजी नहीं थे, जिनको हम बहुत मिस करते थे कि गुरुजी नहीं है यहाँ पे, मगर फिर भी वहां पे बहुत ही अच्छा सब कुछ लगा। तो मैंने जब वहां पे माथा टेका, मैंने बोला गुरुजी आप मुझे तो बुला रहे हो, मगर संजीव मेरे अंकल को भी बुलाइए, नहीं तो अकेले आना तो बहुत मुश्किल है। संगत जी मैं घर जब वापस आई, मैंने अपने अंकल को बोला कि आप गुरुजी के एक बार चल के देखो तो सही, आपको वैसे ही अच्छा लगेगा। तो अंकल कहने लगे अच्छा ठीक है। हम लोग गए एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक, नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो इनफैक्ट मेरे अंकल जो है वो ज्यादा वो हो गए, कहीं बाहर भी जाना उन्होंने, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री भी जाना, एयरपोर्ट से मेरे को बोल देना कि तैयार हो जाओ हम गुरुजी के दरबार चलेंगे। उन दिनों इतनी संगत नहीं हुआ करती थी, मैक्सिमम बड़ा हॉल जो है वो ही भरा करता था, मतलब दैट यूज्ड टू बी अ बिग संगत, अदरवाइज वो भी नहीं भरा करता था। और गुरुजी बोला करते थे ऐसी भीड़ लगेगी कि लाइनें लगेंगी। तो हमको लगता था लाइनें लगेंगी, लाइनें कहाँ से लगेंगी? मगर अब देख रहे हैं तो लाइनों का तो कोई अंत ही नहीं है, नंबर आने का कोई अंत ही नहीं है। अब लगता है कि हमने, मतलब जब गुरुजी थे तो हमने उनको पहचाना ही नहीं, हमने उनके साथ मतलब कुछ समय ही नहीं वो किया। फिर अलका दीदी को कैंसर हुआ, तो मोस्टली मैं उनके साथ उनकी कीमो के लिए जाया करती थी। तो एक बार उनका पेट स्कैन होना था, तो वो बाहर ही आई, वापस बाहर निकल के आई और अब वही हॉस्पिटल गाउन जो था वो पहना हुआ। तो मैंने कहा आपने कपड़े नहीं चेंज किए?
तो कहती हैं कि डॉक्टर ने बोला कि अभी कपड़े चेंज नहीं करो, शायद दोबारा से टेस्ट होगा। क्यों दोबारा क्यों होगा? तो मैं अंदर गई तो मैंने देखा वहां पे टेक्नीशियंस और डॉक्टर सब बहुत कंफ्यूज उनकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ है कि क्यों आप मतलब मना कर रहे हैं? तो ही गॉट अनॉयड कि आप अंदर कैसे आई हैं, आप बाहर जाइए। तो मैं बाहर आई तो मैंने अलका दीदी को बोला कि पता नहीं बहुत कंफ्यूज हैं और आपस में बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। तो अलका दीदी कहती है कि लगता है उन्होंने कुछ नहीं मिला होएगा। उनको उस टाइम 4th स्टेज कैंसर था संगत जी। और उनका विश्वास गुरुजी पे इतना ज्यादा कि वो कहती थी एक कीमो मैंने हॉस्पिटल में कराई है और एक कीमो मैं अब गुरुजी के दरबार में जाके बड़े मंदिर जाके करवा रही हूँ। एंड जबकि मतलब सब लोग बोलते थे उनको कि वहां का लंगर नहीं करना, प्रसाद नहीं खाना, आप कैंसर पेशेंट हो, बट शी यूज टू हैव ईच एंड एवरीथिंग। एक फेथ, एक सरेंडर करना बहुत जरूरी है, जो हमको जल्दी से समझ में नहीं आता। मैंने फिर उस दिन जब दोबारा से उनका उन्होंने बोला कि हम टेस्ट करेंगे, तो दोबारा से टेस्ट हुआ। उससे पहले उनको बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने बोला मीनू कुछ खाने के लिए ले आ। मैं कहा खाने के लिए? तो मैंने अंदर जाके डॉक्टर से बोला, मैं कहा डॉक्टर शी इज वेरी हंग्री, तो मैं उनको कुछ खिला दूं क्या? तो कहते हाँ खिला दीजिए। मैं कहा दीदी फिर आप भी कैफेटेरिया चलो, वहीं पे कुछ खा लेना। तो कहती हैं कि ठीक है, कुछ अनकुक मत लेके आना, कुछ कुक मतलब कुछ रॉ नहीं होना चाहिए, एंड कुछ कुक जो भी है वो ले आओ। तो मैं वहां गई तो मैंने देखा कि उधर से समोसे आ रहे हैं एक ट्रे में। मंडे का दिन था उस दिन। तो वो कैफेटेरिया वाला भी बोलता है उसको कि आज समोसे तो 4 बजे आते हैं, आज इस टाइम कहाँ से आ गए समोसे 12 साढ़े 12 बजे? तो दीदी कहती मीनू गुरुजी ने मेरे लिए यहाँ पे प्रसाद भेज दिया है। मैं कहा जय गुरुजी दीदी। तो उन्होंने किया, उनका दोबारा से पेट स्कैन हुआ एंड एवरीथिंग वाज क्लियर। बट जो भी उनकी ट्रीटमेंट चलनी थी वो चली। बट डॉक्टर्स वो ऑल्सो सरप्राइज कि ये क्या हुआ है। मगर संगत जी इतना कुछ मैंने क्लोजली अपनी आंखों से देखा था, मगर फिर भी मेरे दिमाग में कहीं था कि मेरे साथ क्या। गुरुजी मतलब मैं आपको मतलब हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम जल्दी से मतलब सरेंडर नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, करना चाहते हैं मगर दिमाग कुछ और कहता है। तो मेरा दिमाग, मैंने इतनी क्लोजली दीदी का सब कुछ देखा, फिर भी मेरे को हमेशा दिमाग में आता था मेरे साथ क्या। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा तेरे को भी मैं दिखाता हूं अपना करिश्मा। तो 2014 में संगत जी 26 में मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मेरे घर आना था लंच पे, और उस दिन मेरी डॉटर का पीटीएम मीटिंग थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन करके जाती हूँ, नहीं तो वापस आके सब चीजें करनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो मैंने गैस पे कुकर रखा चने का, और मैं बाकी काम कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, वो कुकर ब्लास्ट कर गया। एंड यू वोंट बिलीव कि पूरी किचन तहस नहस हो गई। एंड आई वॉज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द गैस, और मेरे ऊपर एक बूंद पानी नहीं आया, एक दाना चने का नहीं आया। जैसे गुरुजी ने पूरा और एक पूरा कवच बना देते हैं, ऐसा हो गया। मेरे को गुरुजी के मंत्र जाप पे बहुत बहुत फेथ है। उसका रीजन ये है कि उसी दिन जिस दिन ये सब हुआ, तो हमारे जो टीवी है मेरा लॉबी में पड़ा हुआ है, मैं सुबह उठ के गुरुजी का या कोई भी भजन लगा देती हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ, वो थोड़ी सी देर के लिए ब्लैंक हुआ और आई स्टार्टेड डूइंग द गुरुजी का मंत्र जाप। जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तभी ये कुकर फटा, और पूरी किचन मतलब स्टोव गैस टूट गई, चिमनी टूट गई, मतलब ऑल ओवर देयर वाज अ चना एंड पानी। एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, हॉट वाटर और चना ऑन मी। मतलब जिसने भी किसी ने वो किचन देखी उस दिन, उसने बोला कि तुम तो वहां नहीं थी। मैं कहा नहीं, मैं बिल्कुल वहां पे खड़ी थी, और मतलब सबको ताजुब था कि तुम बची कैसे। और जब ये स्टोव, जब माय हस्बैंड वाज सिटिंग आउटसाइड एंड रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जब इतना जोर से कुकर फटा, तो वो बाहर से भागते हुए आए कि क्या हुआ। वो एकदम से वहां पे खड़े रह गए। जब कुकर गैस के ऊपर गिरा तो गैस के 2 टुकड़े हो गए और गैस लीक करने लग गई। माई माइंड वॉज वर्किंग लाइक एनीथिंग विद गुरुजी's ब्लेसिंग।
हमारी जो सिलेंडर्स हैं वो बाहर ड्राइवे में पड़े हैं, मैं बाहर भाग के गई, मैंने गैस बंद की, सब कुछ किया। मतलब आई डोंट नो, मतलब गुरुजी ने मेरे को उस दिन सेकंड लाइफ दी। और शायद गुरुजी मेरे को ऐसे देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि और कुछ देखना है तूने। और मैंने वहीं पे माथा टेक दिया कि गुरुजी आई एम सॉरी। और गुरुजी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, हमारी सोच भी काम नहीं कर सकती। फिर मेरी जो बेटी है, छोटी बेटी है कोश की, उसको गुरुजी पे बहुत बहुत उसका फेथ है। इतना ज्यादा उस बच्ची का फेथ है गुरुजी पे कि वो 12th में थी उस टाइम, और वो होटल मैनेजमेंट करना चाहती थी। हमने सारे फॉर्म्स भरे, सब कुछ किया, मगर वो कहती थी मम्मा मेरे को ना ओबरॉय ग्रुप के साथ ही करना है। और ओबरॉय ग्रुप में सीट्स इतनी लिमिटेड, वो किचन साइड करना चाहती थी ऑल ओवर। दे हैड ओनली 20 सीट्स दैट टाइम फॉर द किचन साइड। तो मैं कहा कैसे होगा ये कोश की। तो उस समय से एक ही जवाब होता था, मम्मा जय गुरु जी। और उनके जो टेस्ट होते थे, जो सारे टेस्ट दिए इसने, सब कुछ किया, बाकी भी सारे हमने फॉर्म्स भरे कि वी कांट डिपेंड ओनली ऑन द ओबरॉय, यू हैव टू फिल अप ऑल द फॉर्म्स। तो भर दिए, मगर उसको था मैंने करना तो ओबरॉय ग्रुप के साथ ही है। खैर एनीवेज, उसके 10 राउंड्स होते हैं संगत जी, वो एक एक करके क्लियर करते गई। जब उसका रिजल्ट आना, उसने ये नहीं बोलना कि मम्मा हो गया या पापा हो गया, उसने बोलना जय गुरु जी। और हमने समझ लेना कि इसने ये स्टेप क्लियर कर लिया है। और ऐसे करते करते उसका गुरु जी की मेहर से ओबरॉय ग्रुप में स्टेप प्रोग्राम में उसका एडमिशन भी हो गया, और उसको राजविलास जयपुर मिला। और हम लोग जब उसको छोड़ने गए जयपुर, तो जयपुर जब छोड़ने गए हम उसको, तो वहां पे प्रॉपर्टी का राउंड लगवाते हैं। तो उन्होंने जब राउंड लगवाया, तो उस प्रॉपर्टी में एक मंदिर है, शिव मंदिर है संगत जी। वो ऑलमोस्ट आई थिंक 270 ईयर्स ओल्ड शिव मंदिर है। तो जब हम वहां पे पहुंचे, वो बाहर से लगता है जैसे मस्जिद है। जब मुस्लिम मुगल का यहाँ पे वो था, तो उसको बाहर से ऐसे लुक, क्योंकि वो सारे मंदिर डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे ऐसे लुक दे दी थी कि वो मस्जिद लगे, कि उन्हें लगे नहीं कि ये मंदिर है, जिससे वो डिस्ट्रॉय ना कर सकें। तो वहां पे पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ होता है। तो मैं जब वहां पे, उन्होंने हमें जब ये सब बताया, तो मैंने बोला कि पंडित जी क्या मैं अंदर जाके माथा टेक सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो संगत जी जब मैं अंदर गई, मैंने शिवलिंग पे जब माथा टेका, तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी मेरी तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं और कुछ चाहिए तेनू। तो उसी टाइम मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि मतलब कोचकी का स्टेप में एडमिशन होना, और उसको वो ही प्रॉपर्टी मिलना, और वहां पे शिवलिंग, इतना पुराना शिव मंदिर होना, कि गुरुजी उसके बच्ची के मतलब आसपास ही हैं। और उसका गुरुजी पे इतना फेथ, इतना विश्वास, उसने वहां पे जयपुर में जो संगत का ग्रुप है, गुरुजी का ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लिया। जब उसको मौका मिलता था, जब उसको टाइम मिलता था, तो वो वहां पे सत्संग में चली जाती थी। तो एक दिन उसका शाम के टाइम फोन आया कि मामा मैं सत्संग में जा रही हूँ। तो मैं कहा बेटा अब तो बहुत लेट हो गया, क्योंकि इनका जो रेजिडेंस है जयपुर में, वो काफी आउटस्कर्ट्स में है जयपुर के। तो मैंने इसको बोला कि बेटा तू जा तो रही है, मगर चाय प्रसाद लेके आ जाना, लंगर के लिए मत रुकना, क्योंकि फिर बहुत अंधेरा हो जाएगा। कहती हाँ जी मामा। तो जब वो वहां पे गई है, तो कोई अराउंड 8 सवा 8 बजे मेरे को उसका फोन आया। मैं कहा वापस आ गई? कहती हाँ जी मम्मा। और मैं कहा चाय प्रसाद लेके वापस आई है? कहती मम्मा आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ। मैं जहाँ पे बैठी थी ना, वहीं पे मेरे को वहां पे जो सेवादार थे, उन्होंने बोला कि पहले इधर इस बच्ची को दे दो। और मेरे को सबसे पहले लंगर भी मिल गया। और मैं जब बाहर निकली, तो एक ऑटो, नॉर्मली उसके रेजिडेंस आने के लिए जल्दी से कोई तैयार नहीं होता है, तो एक ऑटो वाले खड़े थे। वो कहते कि बेटा तुम कहाँ जाओगी? उसको कैसे पता चला कि मेरे को कहाँ जाना है? और मेरे को उन्होंने यहाँ पे मतलब मेरे रेजिडेंस में छोड़ भी दिया। एंड मतलब 8:15 के करीब वो घर वापस थी। तो उसने बोला जय गुरु जी। मैंने बोला जय गुरु जी बेटा।
फिर उसका ओसीएलडी इज द मास्टर्स इन ओब्रॉय ओनली. अगेन द सीट्स आर वेरी लिमिटेड, बट उसको यही था मैंने अब ओसीएलडी करना है, मास्टर्स करना है. और उस बच्ची का गुरुजी पे इतना फेथ कि गुरुजी मतलब देख लो, आपको जो ठीक लगता है मेरे लिए वो आप देख लो. और उसका ओसीएलडी भी हो गया. संगत जी उसने पूरी अपनी स्टेप कर लिया, ओसीएलडी कर लिया. यू वोंट बिलीव कि हमने नॉट अ सिंगल पेनी वी स्पेंड ऑन दैट गर्ल, ऑन माई डॉटर. एवरीथिंग वॉज टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द ओब्रॉय ग्रुप. इनफैक्ट शी वॉज गेटिंग द स्टेपन ऑल्सो. उसको स्टेपन भी मिल रहा था बच्ची को. तो गुरुजी हमारी कहाँ कहाँ आके कैसे कैसे हमको ब्लेसिंग्स देते हैं, हमको नहीं समझ में आता. फिर क्या हुआ कि इतना सब होने के बाद भी हैं तो हम ह्यूमन बीइंग ही ना. तो एक बार हम बड़े मंदिर गए थे. तो वहां पे बड़े हॉल में मैं एक जगह बैठना चाहती थी, तो सेवादार ने मना कर दिया कि नहीं आंटी यहाँ पे नहीं बैठना, आप उधर जाके बैठिए. तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा. मैं कहा ये नए नए सब सेवादार आ गए हैं और ये बहुत पार्शल हो गए. मतलब दिस केम इन माई माइंड, बट आई डिडंट शेयर दिस थिंग विद एनीवन. मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की अपनी बात. तो कुछ दिन बाद गुरु पूर्णिमा का दिन आया. तो नॉर्मली सब मेरी कार में मतलब मेरे साथ सब काफी लोग जाते हैं, मगर उस दिन एक एक करके सब ने मना कर दिया कि हम नहीं जा सकते. तो मेरे को समझ नहीं आया कि सब लोग मना क्यों कर रहे हैं. और अलका दीदी ने भी मना कर दिया, मेरी मदर इन लॉ ने भी. बाकी मैंने एक दो लोगों को जो हमेशा बोलते थे कि आप जब जाते हो हमसे भी पूछ लिया करो, हमसे भी पूछ लिया करो, मैंने उनको भी फोन किया, सबने मना कर दिया. देन आई थॉट कि आज गुरुजी की शायद आज्ञा नहीं है, नहीं बुलाना चाहते. तो मैं बैठ गई. तो मेरे हस्बैंड का फोन आया कि तुम गई नहीं. मैं कहा नहीं, कोई भी नहीं जा रहा है, तो इवन आई एम नॉट गोइंग. बट आफ्टर सम टाइम आई वॉज फीलिंग वेरी रेस्टलेस. आई थॉट कि नहीं, कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है, मैं तो जा रही हूँ. मैंने अपने अंकल को फोन किया कि मैं तो जा रही हूँ, कोई जाए ना जाए. देन ही सेड कि एक काम करना, गुड़गांवली संगत मोस्टली हम लोग इधर फरीदाबाद रोड से जाते हैं. तो ही सेड कि रात को तुमको थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम मेहरौली रोड से ही आना, इधर से नहीं आना. आई सेड ओके ठीक है. संगत जी मैंने वहां पे जैसे पार्किंग में कार लगाई, तो एक वहां पे जो सेवादार अंकल खड़े थे उन्होंने आवाज दिया, अंकल आंटी आइए आइए बैठिए जल्दी से. एक कार खड़ी थी, उसमें उन्होंने मेरे को बिठाया और हम लोग आ गए उधर जहाँ पे बड़ा जब फेस्टिवल होता है तो जूते बाहर उतारे जाते हैं, तो जूते उतारे. एंड मैं बहुत पीछे खड़ी थी, काफी संगत थी उस दिन. बड़े फंक्शन में हमेशा ही बहुत संगत होती है. तो मैं बहुत पीछे खड़ी थी और आगे जो सेवादार खड़े थे बिल्कुल आगे, उन्होंने इशारा करके मेरे को बुलाया. तो मेरे को समझ नहीं आया कि वो किसको बुला रहे हैं. तो इधर उधर जो लोग खड़े थे, सेवा बाकी जो संगत खड़ी थी, उन्होंने बोला आंटी आपको बुला रहे हैं. मैंने कहा मेरे को तो, मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, ये मेरे को क्यों बुला रहे हैं. मगर समझ में नहीं आया. तो मैं फिर आगे उन्होंने बोला आगे आ जाओ. मैं आगे जब गई तो लाइन जैसे शुरू हुई तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो इनसाइड. आगे जब गए वहां पे मंदिर के अंदर गए, मंदिर के अंदर जब हॉल में दोनों तरफ लाइन बनी होती है बड़े फेस्टिवल में, और बीच में एक थोड़ी सी जगह बनी होती है जहाँ पे थोड़ी संगत बैठती है. तो वहां पे जो गुरु जी के उधर जो अंदर सेवादार थे, उन्होंने बोला आंटी आप इधर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाओ. तो मैंने कहा अरे वाह, मतलब आज तो बहुत ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. मैं वहां पे बैठ गई. सबको वो लोग सेवादार उठा रहे थे, मगर उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला. संगत जी उसी टाइम मेरे को एकदम से याद आया जब मैंने बोला था कि यहाँ पे सेवादार बहुत पार्शल हो गए हैं. तो गुरु जी ने विद इन फ्यू मंथ्स भी नहीं निकले, फ्यू डेज, मेरे वो जो एक थॉट आई थी उसको भी कैसे मतलब क्लियर कर दिया. और मतलब मेरे को, मतलब मैं अपने आप ही वहां से अपनी मर्जी से ही उठी, मेरे को किसी ने वहां से नहीं उठाया. मगर अगर मैं और बैठना चाहती तो मतलब वहीं पे मैंने माथा टेका और मैंने सॉरी बोला गुरुजी को कि मतलब मेरे से गलती हो गई, गुरुजी मेरे को माफ करना. मगर वही है ना, गुरुजी तो हमारे सब कुछ है. हमारे फादर भी हैं, मदर भी हैं, सिस्टर भी हैं, फ्रेंड भी हैं. तो जैसे गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि माफी क्यों मांग रही है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है. मगर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ डाउट्स हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं, आते रहते हैं. तो गुरुजी कैसे उसको क्लियर कर देते हैं. वन हैज टू जस्ट
हैज फेथ। मतलब कहते हैं ना, जब गुरुजी के दरबार जाओ तो जूतों के साथ ही अपना दिमाग भी वहीं पे छोड़ के जाओ, वहां पे दिमाग का कोई काम नहीं है। और बस मैं फिर वापस बाहर आई, लंगर प्रसाद लिया, घर वापस आई। संगत जी, मैं 6:15 6:30 तक घर वापस भी आ गई। घर में हमारे किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मैं ये सब मतलब मैं दर्शन करके आई हूँ। सब मेरे को बोले कि तुम बीच रास्ते से वापस आ गई हो। मैं कहा इतने प्यारे दर्शन हुए हैं कि मतलब वही मेरे को तब समझ में आया कि गुरुजी ने आज मेरे साथ किसी को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि अगर ज्यादा लोग होते तो शायद गुरुजी फिर ये मेरे साथ ये कर ही ना पाते। तो उन्होंने पहले से ये प्लानिंग कर ली कि आज इसके साथ कोई नहीं जाएगा, और जो इसके दिमाग में एक डाउट आया है वो मेरे को आज इसको क्लियर करना है। और वो उन्होंने मेरा क्लियर कर दिया। गुरुजी ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स तो इतनी ज्यादा कहाँ क्या क्या, मतलब मैं आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स का बताऊं। फिर मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी के लिए हम लोग थोड़े से वो मास्टर्स करने जिनीवा गई हुई थी, स्विट्जरलैंड। तो हमको लगता था कि अब इसकी शादी होनी चाहिए। बट मेरे को तो अब हो गया था कि गुरुजी बस अब आप देख लो। अब गुरुजी के साथ प्रेयर्स और गुरुजी के साथ कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट हो चुका था। वो ऐसा कि गुरुजी, अब गुरुजी के साथ गुरुजी से कुछ मांगना नहीं पड़ रहा था। गुरुजी का जैसे अब मेरी प्रेयर ऐसी हो गई थी कि गुरुजी आप देख लो क्या करना है, आपको जो ठीक लगता है आप कर लो। और गुरुजी किसी ना किसी के थ्रू या किसी मैसेज के थ्रू या किसी गुरुबानी के थ्रू हमको मैसेज कन्वे कर देते हैं। तो एक दिन मेरे को एक मैसेज आया, उसमें गुरुजी एक किसी का एक्सपीरियंस था कि वो उसकी बेटी की शादी फिक्स हो गई, तो वो गुरुजी के पास मिठाई का डिब्बा लेके गया। तो उसने बोला गुरुजी मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। तो गुरुजी ने कहा मैनू की। तो उसने कहा गुरुजी मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। फिर गुरुजी बोले मैनू की। फिर गुरुजी ने बोला, वो जो संगत थी वो बोली, उन्होंने बोला गुरुजी आपकी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। तो कहते तेनू की। भाई अगर मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है तो अब तेरे को क्या चिंता करनी। जब मैंने ये सुना तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा गुरुजी बैठे हैं ना, ही टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो बस ये उस दिन हमने ये बात हुई। और शाम को हमको हम मतलब इधर उधर शादी.com इधर उधर डाल रहे थे, मगर वो जिसको भी हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो मेरी बेटी कुछ कुछ बोल के कि नहीं ये ऐसा ये वैसा करके मतलब मना कर देती। तो हमको समझ नहीं आता, मतलब मैं थोड़ा सा वो भी हो गई कि तुम चाहते क्या हो, मतलब कहीं ना कुछ तो मतलब कॉम्प्रोमाइज कहीं तो करना होगा ना। तो कहती कि क्यों मामा कॉम्प्रोमाइज क्यों करना होगा। तो देन शी टोल्ड अस अबाउट उसका स्कूल का फ्रेंड, एंड मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसका बस उतना बोलना था। तो वी वर वेरी हैप्पी। एंड फिर जब शादी फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया, तो शादी की डेट थी 16 फरवरी की शादी की डेट थी। तो शादी की डेट फिक्स हो गई, तो मतलब अब मतलब वही टेंशन कि अब ये करना है वो करना है। तो गुरुजी मेरे को मेरे ताया जी के उसमें फॉर्म में आए और उन्हें बोला कि उनमें आ गया थे, कोई चिंता भी कोई गल नहीं है। तो मैंने बोला कि मैंने, और उस दिन मैं जब उठी बाहर आई तो पूरी लॉबी में इतनी चंदन की खुशबू, इतनी चंदन की खुशबू। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि गुरुजी आ गए हैं, बस अब हमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संगत जी ये एक बिलीफ सिस्टम, बिलीफ है, एक आपकी फीलिंग है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको सरेंडर जब तक नहीं करोगे तब तक आपको ये फीलिंग का एहसास नहीं होगा। और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ। पंजाबी फैमिलीज में बिना कोई रुस्से हुए चला जाए वापस, बिना किसी उसके चला जाए, इट्स अ ब्लेसिंग। एवरीवन वेंट वेरी हैप्पी कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। और उसके बाद 28 फेब को मेरे सारे गेस्ट गए हैं और ये कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हो गई। और मतलब बिल्कुल ही जैसे गुरुजी ने कट टू कट, मतलब जैसे हम शादी चाहते थे अच्छे से, वैसे सब कुछ गुरुजी ने इतने अच्छे से ब्लेस किया।
और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। अब मेरे जो सन इन लॉ है वो नहीं जा पा रहा था, उसका ये कोरोना की वजह से उसको वीजा नहीं मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोला कि बेटा गुरु जी के मंदिर चलोगे क्या? तो देश के इन चितरंजन पार्क। तो अब ये ई पास वगैरह जब शुरू हो गया तो फिर मैंने बोला कि आपको ई पास लेके जाना पड़ेगा। इसका हाँ मम्मा मैं ले लूंगा और मैं अपने आप हो आऊंगा, आप टेंशन मत लो। और वो गया है, माथा टेक के आया है, जिस दिन वापस आया है उसी दिन उसका, उससे एक हफ्ते बाद आई थिंक उसका जाने का भी हो गया जिनीवा। और गुरुजी ने मतलब इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। वन हैज टू सरेंडर, वन हैज टू जस्ट गुरु जी के साथ संगत जी आप डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए। गुरु जी के साथ आपको कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। आप गुरु जी से बात, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के उनसे बात कीजिए, वो आपकी बात सुनेंगे। आपको कोई अभी इतना सुनने में आता है कि कोई कह रहा है कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। मतलब गुरुजी ने कभी भी किसी भी वहम में नहीं डाला था हमको, उन्होंने उल्टा हमको वहमों से निकाला था। और डायरेक्ट कनेक्शन आप गुरुजी के साथ लगाइए। और फिर अभी जब अप्रैल दिस ईयर अप्रैल 22 को मेरे को और मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। तो मेरा तो मतलब अब बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला कि प्रेयर ये है कि गुरुजी जो आपको ठीक लग रहा है, जैसा आपको ठीक लग रहा है आप बस वैसा कीजिए। और जबकि मेरे हस्बैंड का कोविड बहुत ज्यादा सिवियर नहीं था, उनको बस एक ही दिन बुखार आया। मेरा जो कोविड था वो काफी सिवियर था, मेरे को 104 बुखार ऑलमोस्ट एक हफ्ता रहा। फिर एक दिन कुछ थोड़ा सा दिक्कत भी हुई है, मगर मैंने बस गुरुजी को प्रेयर किया। मैंने गुरुजी अब घर में ही ठीक कर देना, हॉस्पिटल नहीं जाना है मेरे को। और घर में ही हम ठीक हो गए, सब कुछ हो गया। मगर मेरे हस्बैंड की अप्रैल अप्रैल को 22 अप्रैल को हमारी कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव की। और 27 को उनको पता नहीं क्या हुआ, रात को एकदम से वॉमिटिंग शुरू हो गई। वॉमिटिंग शुरू हो गई तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। और जब वॉमिटिंग सारी रात करते रहे, सुबह उठ के जब मतलब उनको एक वॉमिटिंग रोकने के लिए मेडिसिन दी तो उनकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई संगत जी, आवाज नहीं निकल रही थी बिल्कुल भी। तो समझ में आया ये हुआ क्या। और उन दिनों डॉक्टर्स का आजकल भी और अभी मतलब जैसे थोड़े दिन एक एक महीना पहले भी डॉक्टर्स जब बिल्कुल पीक पे था कोविड, तो डॉक्टर्स का मिलना भी बहुत मुश्किल हो रखा था। तो खैर बड़ी मुश्किल से हमको एक डॉक्टर मिले और उन्होंने कुछ टेस्ट बोले, तो टेस्ट करवाए। टेस्ट के लिए भी बहुत भागा दौड़ी हुई, सब कुछ हुआ। मगर मेरी हमेशा, मैं जब भी जो भी टेस्ट करवाया, जो भी डॉक्टर्स ने बोला वो किया। मगर मेरी गुरुजी से अरदास थी, गुरुजी आप देखो कि आप ये क्या मतलब क्या परीक्षा, क्या हमारा टेस्ट ले रहे हो और ये क्या कर रहे हो आप। और संजीव की एपेटाइट बिल्कुल कम हो गई, वेट कम होना शुरू हो गया, 5-6 किलो वेट कम हो गया। मेरे ब्रदर हैं, कजन ब्रदर, वो डॉक्टर है, तो भाभी भी डॉक्टर है। उन्होंने बोला कि ज्यादा टेंशन मत लो। उन्होंने बीएल कपूर में डॉक्टर रामानिंगम है, उनसे ईएनटी स्पेशलिस्ट, उनसे बात की, सब कुछ किया। उन्होंने जयपुर बात की, वो डॉक्टर से बात की, तो सबने यही बोला कि आप ना मतलब इस चीज को 2-3 महीने दो, ये 2-3 महीने में अपने आप ठीक होएगा। मगर संजीव को था कि नहीं, मेरे को एक बार मतलब जो डॉक्टर रामानिंगम है उनको जाके दिखाना है। तो उधर जाके हमने दिखाया। संजीव की वोकल कॉर्ड जो है राइट साइड वाली ठीक काम कर रही है, लेफ्ट साइड में पैरालिटिक अटैक आ गया था। तो उससे उनको खाना खाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी और आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तो जब हम बीएल कपूर गए तो उन्होंने सारा चेकअप वगैरह किया और उन्होंने बोला कि क्या नाम है, आप मतलब 3 महीने तो आप लेके चलिए, 3 से 6 महीने आपकी आवाज ठीक होने में। तो इधर मैंने संगत जी इधर मंदिर तो लॉकडाउन की वजह से बंद ही हो गया था, कुछ कहीं जाना नहीं था। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप में ही अपने, मेरे जो मंदिर में गुरुजी का स्वरूप है
उनके उधर चरण में ही मैं तिलक लगाना और मैंने संजीव के गले में लगा देना। और एक दिन मैं देख रही हूँ कि वो जो तिलक मैं लगा रही हूँ गुरुजी के चरणों में, वो पूरा उसने गणेशा की शेप ले ली है। तो मैंने संजीव को दिखाया, मैं कहा संजीव अब आपकी आवाज ठीक हो जाएगी, आप मतलब ज्यादा टेंशन मत लो। और उसी दिन, उससे 2 दिन बाद में ही थोड़ी सी आवाज में फर्क था, काफी फर्क था। और गुरुजी की ब्लेसिंग से अब तो काफी फर्क हो गया है। और बाकी भी गुरुजी ठीक करेंगे। और फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर रामानिगम ने बोला कि आपको और कुछ नहीं करना है, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस स्पीच थेरेपी करनी है। स्पीच थेरेपी करनी है तो पहले हमने यहाँ पे गुड़गांव में ही एक अपॉइंटमेंट ली, तो सबने बोला कि नहीं अभी कोविड का टाइम है तो आपको जाके कुछ नहीं करना चाहिए, आपको ऑनलाइन ही कुछ अपॉइंटमेंट लो। तो संजीव ने फिर अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उनसे, हेमंत, डॉक्टर हेमंत, उनसे अपॉइंटमेंट लिया और स्पीच थेरेपी शुरू की। तो जिस दिन फर्स्ट जब स्पीच थेरेपी थी, तो उस दिन जब डॉक्टर साहब स्क्रीन पे आए तो मेरे को लगा जैसे कि वो डॉक्टर, मेरे को लगा जैसे गुरुजी बैठे हैं वहां पे। तो मैंने संजीव की तरफ इशारा किया, मैं कहा संजीव गुरुजी। तो संजीव के हंसने फंस पड़े एकदम से। वो डॉक्टर बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं। तो और उन्होंने संजीव को कुछ एक्सरसाइज, मतलब अब हमारी प्रेयर इतनी डिफरेंट हो चुकी है संगत जी कि हम गुरुजी के ऊपर ही छोड़ देते हैं, गुरुजी आपको जो हमारे लिए ठीक लगता है आप कीजिए। अब हम गुरुजी से ये नहीं बोलते कि ऐसा कर दीजिए। अब वो प्रेयर का एक जो तरीका है वो ही बहुत चेंज हो गया है। और परेशानी तो देखिए जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं वो तो हमने ही क्लियर करने हैं, वो तो कोई और क्लियर करेगा नहीं। मगर गुरुजी हमें कितने आराम से उस चीज से निकाल देते हैं, कितनी प्रॉब्लम को छोटा बना देते हैं कि वो पता ही नहीं चलता। आप जब सोचते हैं तो घबराहट तो बहुत होती है कि अच्छा इतना बुरा टाइम हमने 1 महीना कैसे निकाला, मगर गुरुजी हमारे साथ थे तो हमें किस चीज की चिंता है, हमें क्यों मतलब टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो गुरुजी ने हमको इतने इतने बुरे समय से मतलब बिल्कुल अच्छे से निकाला, बहुत अच्छे से वो किया। फिर मेरी एक फ्रेंड है संगत जी, उसको टांग में कैंसर हो गया था। तो मैंने उसको बोला कि मैंने, जब मैं मंदिर जाती थी उसके लिए प्रेयर करती थी गुरुजी से, और मैंने बोला कि मैं ना जब वो ठीक हो जाएगी गुरुजी उसको माथा टिकवाने के लिए लेके आऊंगी। मगर मेरा फेथ जो है गुरुजी के ऊपर, जरूरी तो नहीं है कि दूसरे जने का भी उतना ही फेथ होगा। तो उसको मैंने 1-2 बार बोला मगर उसने मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मेरे को लगा कि नहीं, ऐसी जगह के लिए मतलब गुरुजी के दरबार जाने के लिए किसी के मुंह से बार बार ना खिलवाना भी ठीक नहीं है। तो मैंने बोलना बंद कर दिया। फिर अचानक एक दिन वो मेरे पास आई और बोली कि मीनू कि अगर कोई गुरुजी का स्वरूप है तो मेरे को देना। और मैं पता नहीं क्यों मेरे को एकदम से आया कि मैं, और जब तुम नेक्स्ट टाइम जाओगे मंदिर तो मेरे को लेके जाना। तो मैं कहा मैं तो हर मंडे जाती ही हूँ, तो इस मंडे अगर कोई नहीं जा रहा होगा मेरे साथ तो मैं तुमको बताऊंगी। मैं शाम को जाके उसको गुरुजी का स्वरूप दे के आई। और नेक्स्ट मंडे बाय चांस एक आंटी सामने से जाती थी, उन्होंने मना किया तो मैंने इसको रूही को बोला कि चलो तुम चलो। अब संगत जी उसका इतना गुरुजी पे फेथ है, दोनों वाइफ हस्बैंड इतना ज्यादा गुरुजी का करते हैं, मानते हैं गुरुजी को, उनको लगता है जैसे गुरुजी उनसे बातें कर रहे हैं। तो ये सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है संगत जी। और गुरुजी के कभी भी कोई किसी भी चीज की वहम करने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे एक बार हम लोग बड़े मंदिर थे तो मेरे पीछे कोई चल रहा था, तो वो आंटी बड़ी परेशान सी नजर आ रही थी और आपस में बात कर रही थी कि हमें किसी ने बोला 7 सोमवार जरूर आना, कुछ करना, और मेरा नहीं हो पाया मेरा बीच में, तो वो काफी परेशान थी। बाय चांस जब हम लोग वहां पे बैठे चाय प्रसाद के लिए, समोसा प्रसाद, जब हॉल में, लंगर हॉल में, तो वो मेरे साथ ही आके बैठी। मेरे साथ आके जब बैठी तो मैंने कहा कि आपको ये बात किसने बोली है आंटी? तो कहते कि पता नहीं, उन्होंने किसी का नाम लिया कि उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को बोला। मैं कहा आप किसी भी वहम में मत पड़ो,
आप आ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं आ सकते हो तब भी अच्छी बात है। गुरु जी का स्वरूप जहां पे आपको अपने घर में नजर आता है वहीं पे आप माथा टेको, वहीं पे गुरु जी से डायरेक्ट बात करो, वो आपकी बात सुनेंगे। तो उसी सामने ही एक यंग कपल बैठा हुआ था, तो वो भी मेरी बात सुन रहे थे। तो उन्होंने आपस में बोला कि अब तेरे को मिल गया मैसेज कि ऐसा वहम करने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहे कि हमने कहीं जाना था, तो ये जाना नहीं चाह रही है कि बीच में मतलब हमारा जो सोमवार आने का है वो टूट जाएगा, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो गुरु संगत जी, किसी भी चीज का कोई भी वहम प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, मत कीजिए। गुरुजी गुरुजी ने कभी कोई वहम में हमको नहीं डाला था, कभी हमको नहीं बोला था कि ऐसे करो वैसे करो। आप जहां पे भी गुरुजी का स्वरूप, आप आंख बंद कर गुरुजी को याद करोगे, गुरुजी आपकी प्रेयर सुनेंगे। बस आपको सरेंडर करना है, सरेंडर करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। गुरुजी ब्लेसिंग्स, अनगिनत ब्लेसिंग्स है, अनगिनत ब्लेसिंग्स है। और फिर मेरी एक और फ्रेंड है सीमा, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। देखिए गुरुजी भी किसको कब बुलाते हैं ये हमको नहीं पता, जबकि हम लोग इतने पुराने फ्रेंड्स हैं। फिर भी मैंने शायद कभी किया होगा जिक्र गुरुजी का, कभी आई डोंट रिमेम्बर, नहीं किया होगा। तो वो एक बार मेरे को फोन करके बोलती है कि तू मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर कब लेके चलेगी। तो मैंने कहा गुरुजी के मंदिर, मैं कहा जब चलना तब चलो। मंडे को होता है, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, तो जब भी चलेंगे तो मंडे आज चलते हैं। तो मैं उसको लेके गई, उसको भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और वो कहती कि तू इतने टाइम से जा रही है, इतने सालों से 97 से जा रही है तो गुरुजी के पास, तूने कभी बात ही नहीं की। तो मैं कहा आई डोंट नो, मतलब क्यों नहीं बात की, मगर गुरुजी कब किसको बुलाएंगे हमको नहीं पता, और किसके थ्रू बुलाएंगे ये भी नहीं पता। तो गुरुजी ने, अब मैं ही कई बार सोचती हूँ कि हमने 97 में शुरू किया, फिर डिसकंटिन्यू हुआ, फिर अब जब किया तो मैं भाटिया आंटी से बार बार यही पूछा करती थी कि अब जब 2009 में हम गए तो भाटिया आंटी से मैं पूछती थी, भाटिया आंटी अब पता नहीं अलका दीदी के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, शायद हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम होगी जो गुरुजी हमको बुला रहे हैं, मगर ऐसा कुछ थोड़ी है। मगर वो मैं उनको बार बार पूछना ऐसे कैसे, मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब मैं अपना ही बता रही हूँ, मेरे को ही गुरुजी से कनेक्ट होने में बहुत बहुत समय लगा। मतलब बोलता जना है कि हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, बट एक्चुअल हम कब जुड़ते हैं, जब हम बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप तो पुराने हो, आपको गुरुजी, आप गुरुजी से मिले हुए हो, यू आर वेरी लकी। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी उल्टा मेरे को, दैट्स माय, मैं मेरा ऐसा सोचना है कि उस टाइम हमको, जब गुरुजी चोला में थे, गुरुजी जब थे, तो उनको सरेंडर करना शायद ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि किसी को भी हम नहीं पहचान पाए थे गुरुजी को कि वो क्या है। किसी भी ह्यूमन बीइंग को पूजना, उसके आगे सरेंडर करना इज वेरी डिफिकल्ट। और जो अब नई संगत जुड़ रही है, जो अभी लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए आई थिंक इट्स मच इजियर और टू सरेंडर, टू हैव अ फेथ ऑन हिम। और हम लोगों को बहुत समय लगा, हम तो मूर्ख थे। अब सोचते हैं तो लगता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। हमने मतलब उस टाइम, मतलब क्यों नहीं, मतलब उस टाइम हमारा दिमाग क्यों नहीं काम किया, मतलब हम कितने बेवकूफ थे। बट आई थिंक कभी भी देरी नहीं होती है, कभी भी कुछ वो नहीं होता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत हैं, और अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। ये हमें देखना है कि हम गुरु की ब्लेसिंग्स को कैसे काउंट करते हैं। कई लोग बोल देते हैं बाय चांस ये चीजें हो गई, मगर गुरु जी के यहाँ कुछ भी बाय चांस नहीं होता। गुरु जी की अपनी प्लानिंग रहती है। मैं आज जब गुरु जी की अपनी जर्नी सोचती हूँ, तो मेरे को लगता है कि कुछ भी चीज, मतलब गुरुजी ने जो जो प्लान कर रखा है वो ही हो रहा है। अब जैसे गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही मेरे साथ कोई नहीं गया, क्योंकि गुरुजी ने उस दिन मेरे को ये क्लियर करना था कि कोई पार्शल नहीं है वहां पे। सब, मतलब सब, पूरी संगत, सब संगत सेम है, इक्वल है। तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ उस दिन किसी को भी नहीं भेजा। और फिर बिटिया की मैरिज होना, फिर मतलब आई थिंक एंडलेस ब्लेसिंग्स, एंडलेस ब्लेसिंग्स। और बस
आप गुरु जी के आगे झुक जाइए, और जो कोई आपको कुछ बोलता है कि ऐसा करना है वैसा करना है, प्लीज उसको मत मानिए। गुरु जी का मंत्र जाप में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए और गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए। गुरु जी, यू डोंट नीड अ मिडिल मैन। गुरु जी के दरबार में आपको किसी की भी जरूरत नहीं है संगत जी। आप डायरेक्ट गुरु जी से अपना कनेक्शन लगाइए और गुरु जी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। और किसी मतलब सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है संगत जी। सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। मेरी जर्नी बहुत कुछ मतलब चीजें जो अब मैंने मोस्टली सब चीजें अपनी एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर कर ली हैं। अभी रिसेंटली वाला भी शेयर करा कि जैसे कोविड हुआ और उसमें से हम कैसे निकले, दिस वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द गुरु जी ब्लेसिंग्स ओनली। नहीं तो कितना कुछ हो रहा है, मतलब लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। गुरु जी ने हमको घर में ही ठीक कर दिया और अब संजीव की आवाज भी काफी बेटर हो गई है, खाने में भी काफी बेटर हो गया है। मैं बस गुरु जी के स्वरूप के आगे रोज एक ग्लास में जल प्रसाद रख देती हूँ और शाम को उनको बोलती हूँ आप ये ले लो, क्योंकि मंदिर जाना चाहते हैं मगर मंदिर अब कब खुलेगा कब होगा पता नहीं, गुरु जी जानते हैं, और कब चीजें बेटर होंगी। मगर गुरु जी तो हमारे साथ ही हैं, हमारे घर में ही हैं, हमारे साथ हर समय है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हमको घर में बैठे बैठे ही मिल रही हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हमको मंदिर ही जाके गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और अब तो इतनी मतलब रोज ही नई संगत जुड़ रही है, रोज ही लोग नई संगत जुड़ रही है, नए लोग जुड़ रहे हैं, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो एंडलेस हैं, एंडलेस हैं। और बस आपको सरेंडर करना है। मैं बार बार यही बोलूंगी, आपको सरेंडर करना है, नथिंग एल्स। एंड गुरु जी का, यू डोंट नीड अ मिडिल मैन। किसी वहम में मत पड़िए, कुछ नहीं कीजिए और मंत्र जाप कीजिए गुरु जी का। मैं अपना सत्संग यहीं पे खत्म कर रोकती हूँ और मैं सबका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ। और जय गुरु जी, जय गुरु जी।